नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक में इस वक्त ह्यूमन डॉग्स यानी इंसानी कुत्तों का बहुत ज़्यादा जोर है। ये ह्यूमन डॉग्स होते क्या हैं? उससे पहले आपने ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा, यानी ऐसा मर्द जो अंदर से खुद को औरत फील करता है, वो औरतों वाले कपड़े पहनता है, उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। या फिर ऐसी औरत जो मर्दों की तरह अंदर से महसूस करती है, उसका दिमाग कहता है कि तुम मर्द हो, तो वो मर्दों की तरह कपड़े पहनती है। इसी तरह ये ह्यूमन डॉग्स हैं जो हैं तो इंसान लेकिन अंदर से ये कुत्ते हैं। यानी अब ट्रांसजेंडर और हमजिन्स परस्ती के बाद ह्यूमन डॉग्स दुनिया पर जो है वो अपना आप जाहिर करने जा रहे हैं। इन्होंने अपने लिए एक अलग झंडा भी तैयार कर लिया है और अलग मुल्क का भी मुतालबा कर दिया है। और कुत्ते को चूंकि हड्डी बहुत ज्यादा पसंद होती है, उसको चाहिए होती है, इसलिए इनके झंडे के वस्त में बड़ी बड़ी हड्डियों की तस्वीरें हैं जो आप वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं। यूरोप के बाद अब कनाडा में भी ह्यूमन डॉग्स जगह जगह देखे जा सकते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो असल में इंसान नहीं है बल्कि कुत्ते हैं, इसलिए वो कुत्तों की तरह रहते हैं। चेहरे पर कुत्तों वाला मास्क पहनते हैं, पीछे से दुम निकाली होती है, जुबान निकाली होती है, गले में पटा डाला होता है, कुत्तों की तरह खाना पीना भौंकना गुर्राना और वही रहन सहन, हत्ता कि एक टांग उठाकर पेशाब करना भी ये इसीलिए जो है वो करते हैं कि चूंकि ये खुद को कुत्ता समझते हैं। लेकिन ये कुत्ता बनना इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी शख्स जब चाहेगा और कुत्ता बनने का ऐलान कर देगा और लोग इसको कुत्ता मानना शुरू कर देंगे, ये मखसूस लिबास पहन लेगा। बल्कि खुद को इस कम्युनिटी के अंदर शामिल करवाने के लिए बहुत मुश्किल तरबियत के मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये ट्रेनिंग के लिए खास अकेडमीज बनी हुई हैं जहां पे भारी फीसें देकर ये लोग खुद को कुत्ता बनवाने के मराहिल से गुजरते हैं और कुत्तापन के सारे आदाबो अतवार वहां पर सिखाए जाते हैं ताकि ये बंदा जिसको अल्लाह ने इंसान बनाया था सही मानों के अंदर जो है वो कुत्ता बन सके। टोरंटो से एक डॉक्टर साहब ने लिखा है कि अब पब्लिक बसों में सफर करते हुए मोहतात रहना होगा कि किसी भी वक्त इंसानी कुत्ता आप पर भौंक सकता है, मुमकिन है वो आपको काट भी ले, इसलिए एहतियात किया कीजिए। अब इस कबील के जानवरों का मुतालबा है कि उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुत्तों वाली अलग सीटें भी रखी जाएं और ये इनका बुनियादी फर्क है। यानी जिस तरह बसों के अंदर खवातीन के लिए अलग सीटें रखी जाती थी, अब ये इंसानी कुत्ते मुतालबा कर रहे हैं कि जी हम भी एक अलग किस्म की मखलूक हैं, हमारे लिए भी सीटें अलग रखी जाएं और इन आम सीटों पर इंसानों की तरह बैठना हमारी तौहीन होती है, कुत्तों की तरह मखसूस सीट हो उसी पे हम जो है वो बैठ सकें। और ये इंसानी कुत्तों की तादाद कोई थोड़ी नहीं है, सिर्फ बरतानिया के अंदर 10,000 ऐसे लोग हैं जो खुद को कुत्ता कंसीडर करके माशरे के अंदर उसी तरह की हरकत करते हैं। पूरे यूरोप की तादाद बहुत बड़ी है और हैरत की बात यह है कि बेशतर आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदों पर फायज लोग हैं जो खुद को इन आदातों अतवार से गुजार कर जो है वो कुत्ता बन रहे हैं। और सिर्फ ये कुत्ते नहीं बनते हैं बल्कि इनमें कुत्ते भी हैं और कुतियां भी हैं। यानी वो औरतें जो खुद को ह्यूमन डॉग के तौर पर मुतारफ करवा रही हैं उनमें औरतें भी शामिल। और हद तो ये है कि बरतानिया की लंदन पुलिस ने ऐसे ही 2 कुत्तों की खिदमत भी हासिल की हैं और उन्हें पुलिस में बतौर खोजी कुत्ते के तौर पर भर्ती किया जा चुका है। चंद रोज कबल ही उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी कि 2 पुलिस वाले उन्हें जंजीरों से पकड़कर किसी मुलजिम को तलाश कर रहे थे। नाजरीन, ये सारी कहानी का सुनाने का आपको मकसद और ये इतनी दफा कुत्ता कुत्ता रिपीट करने का जो मकसद था वो ये था कि ये वो आजादी है जिसका आज हमारे ही कुछ लोग तस्करा करते हैं कि यूरोप में इंसान को बहुत ज्यादा आजादी हासिल है। उस आजादी हासिल करने के बाद वहां के लोग किस नहज पे चल पड़े हैं, ये उसकी एक अदना सी मिसाल है। ये यूरोपी तहजीब का वो तोहफा है जो हम ना ही उसको लें और हमारी तरफ ना ही आए तो फिर ही बेहतर है। और इन सारी चीजों को देखते हुए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इंसान न सिर्फ पैदा किया बल्कि मुसलमान पैदा किया, कि हमारे दीन ने हमें समझाया कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। इंसान तो ये लोग भी हैं जो खुद को ह्यूमन डॉग समझते हैं, लेकिन ये खुद को इंसान समझने के बजाय खुद को एक कुत्ता कंसीडर कर रहे हैं। इसी चीज के बारे में इकबाल ने कहा था कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी कर लेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा।